अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम मुताला करते हैं प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन मबनी मसनूआत। सबसे पहला टॉपिक है खून की मसनूआत और टीके यानी ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स। इंसानी जिस्म में खून मुख्तलिफ फ़ेल दिखाता है। तो मुख्तलिफ फ़ेल से मुराद है बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक फ़राहम करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करता है, और ये बेहतरीन नक़्ल हमल का ज़रिया है। इसके बाद हेमाटोपोएसिस खून की खलियों की पैदावार का निज़ाम, ये बोन मैरो में होता है बच्चों, बड़ी हड्डियों के गोदे में होता है। को समझने से खून में मौजूद प्रोटीन का मुताला करना आसान हुआ। बच्चों, हेमाटोपोएसिस एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में हड्डियों के गोदे में खून के तमाम खलियात की बनावट होती है। तो ये हेमाटोपोएसिस के अमल को समझने से हमें खून में मौजूद प्रोटीन्स की बनावट आसान हुई है। कई प्रोटीन्स को आरडीएनए तकनीक के ज़रिए बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इंसानी खून में फैक्टर 8 एक प्रोटीन होता है बच्चों फैक्टर 8 प्रोटीन इंसानी खून में मौजूद होती है, और ये प्रोटीन की गैर मौजूदगी से हीमोफीलिया ए की बीमारी हो सकती है। तो उन तमाम मरीज़ जो हीमोफीलिया ए के बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका इलाज फैक्टर 8 के प्रोटीन से किया जा सकता है। तो ये फैक्टर 8 प्रोटीन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों फैक्टर 9 ये भी किस्म का प्रोटीन है जो इंसानी खून में मौजूद होता है, और इस प्रोटीन की गैर मौजूदगी से इंसानों में हीमोफीलिया बी की बीमारी हो सकती है। तो हीमोफीलिया बी के इलाज में हम फैक्टर 9 प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन दोनों को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए तजुर्बेगाह में हम तैयार कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक प्रोटीन से बना टीका है बच्चों, जिसका इस्तेमाल इंसानों में हेपेटाइटिस बी वायरस के ख़िलाफ़ मदाफ़ियत फ़राहम करने के लिए किया जाता है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की जानिब। अगला टॉपिक है बच्चों मुआलजाती ज़िद्द-अज़्ज़ाम और खामरे यानी थेरापेटिक एंटीबॉडीज़ एंड एंजाइम्स। थेरापेटिक एंटीबॉडीज़ से मुराद है बच्चों वो ज़िद्द-अज़्ज़ाम जिनका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आइए मिसालों के साथ हम देखते हैं बच्चों। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल गुज़िश्ता 100 बरसों से किया जा रहा है। हाल ही में आरडीएनए तकनीक के ज़रिए मोनोक्लोनल ज़िद्द-अज़्ज़ाम की बनावट मुमकिन हुई, और इसका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA एक मखसूस किस्म का मोनोक्लोनल ज़िद्द-अज़्ज़ाम है, एक प्रोटीन है जिसका इस्तेमाल शरीरों में मौजूद अंजुमद मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस को गलाने के लिए किया जाता है। और एक मिसाल हम ले लेंगे बच्चों यहाँ पर, और एक मिसाल है बच्चों OKT3, ये भी एक किस्म का मोनोक्लोनल ज़िद्द-अज़्ज़ाम है जिसका इस्तेमाल गुर्दे के ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। बच्चों TPA के बारे में मुताला करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से मुराद है बच्चों क़ल्ब के शरीनों में बाज़ औक़ात में ब्लड क्लॉट्स होते हैं बच्चों। ये ब्लड क्लॉट्स यानी खून के अंजुमाद में प्लेटलेट से तैयार होने वाले प्रोटीन्स अहम किरदार निभाते हैं। इन प्रोटीन्स को अगर काटा जाए या गलाया जाए तब ये ब्लड क्लॉट्स को हम शरीनों से क़ल्ब के शरीनों से हम साफ़ कर सकते हैं। तो क़ल्ब के शरीनों में मौजूद इन प्रोटीन से बने हुए ब्लड क्लॉट्स को हज़म करने या गलाने के लिए हम TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मोनोक्लोनल ज़िद्द-अज़्ज़ाम है। अब लेते हैं बच्चों अगली मिसाल OKT3 मोनोक्लोनल ज़िद्द-अज़्ज़ाम। तो ये ज़िद्द-अज़्ज़ाम का इस्तेमाल बच्चों हम उन पेशेंट्स में क्या करते हैं, उन मरीज़ों में करते हैं जिनका गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया गया है, यानी जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट यानी दूसरी एक गैर अफ़ाल किडनी को निकाल कर एक सेहतमंद किडनी को मुंतकिल किया जाता है, उनके जिस्म में प्लांट किया जाता है। तो वैसे पेशेंट्स में बाज़ औक़ात में उनका ख़ुद का
मामूनियाती निज़ाम जो है वो उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता है बच्चों, तो उस दौरान वैसे हालात में बच्चों मदाफ़ी निज़ाम को नाकाम करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए हम OKT3 ज़िदज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर OKT3 इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वैसे पेशेंट्स में जिनमें सेहतमंद किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन से क्या मुराद है बच्चों? ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब है बच्चों मुंतकिल की गई किडनी या फिर मुंतकिल किए गए आज़ा को इंसानी जिस्म या फिर मामूनियाती निज़ाम कबूल नहीं करता है और उसके ख़िलाफ़ ज़िदज़ाम तैयार करके उस आज़ा के खलियात को ख़त्म कर देता है। यानी जो मेहनत से हम वो किडनी ट्रांसप्लांट किए थे पेशेंट में वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसको सक्सेसफुल करने के लिए हम OKT3 ज़िदज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगली टॉपिक की जानिब बच्चों, मुआलजाती हार्मोन्स और नमो अज्जा यानी थेरापेटिक हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। मुआलजाती हार्मोन्स और नमो अज्जा, तो RDNA तकनीक के ज़रिए इंसानी इंसुलिन की बनावट मुमकिन हुआ। खंजीर से बनी इंसुलिन, पिग इंसुलिन का फ़ेल 3 घंटों बाद शुरू होता है, लेकिन इंसानी इंसुलिन जिसे ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमिलिन कहते हैं सिर्फ 15 मिनट में अपना फ़ेल दिखाना शुरू करता है। और दूसरी मिसाल हम लेंगे बच्चों, नमो अज्जा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर का इस्तेमाल जिल्द के ज़ख्मों के इलाज में किया जाता है। तो ये 2 मिसालें यहाँ पर दी गई है बच्चों। थेरापेटिक हार्मोन यानी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है बच्चों इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन से बनी हुई हार्मोन है जिसकी बनावट हम तजुर्बेगाह में RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल हम इंसानी बीमारी ज़ायबिटीज़ के इलाज में हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इसे हम RDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। और दूसरी मिसाल है नमो अज्जा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। बच्चों नमो अज्जा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर का इस्तेमाल जिल्द के ज़ख्मों के इलाज में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब बच्चों। चौथा है इंज़िबाती प्रोटीन्स जिन्हें रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों ये रेगुलेटरी प्रोटीन से क्या मुराद है। तो कुछ इंज़िबाती प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। इनमें शुमार ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये 4 है बच्चों। इंटरफेरॉन्स के अक़साम अल्फ़ा इंटरफेरॉन है जिसका इस्तेमाल हेपेटाइटिस B के इलाज में होता है। बीटा इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी का नाम है बच्चों, इसके इलाज में होता है। तीसरा गामा इंटरफेरॉन का इस्तेमाल CGD यानी क्रॉनिक ग्रैन्युलोमैटस डिसीज़ के इलाज में होता है बच्चों। और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ये खलियात की नमू में हिस्सा लेने वाला एक अज्जा है बच्चों। तो ये तमाम रेगुलेटरी फैक्टर्स यानी इंज़िबाती प्रोटीन्स को भी हम क्योंकि ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं लिहाजा इन्हें हम RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन्हें तजुर्बेगाह में तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब। 5वां टॉपिक है बच्चों तज्ज़ियाती इस्तेमालात यानी प्रोटीन्स को बतौर हम तज्ज़ियाती शय के तौर पे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों प्रोटीन्स को। तो देखते हैं मिसालों के साथ बच्चों। बीमारियों की शनाख्त में ज़िदज़ाम और खामरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है बच्चों। मिसाल के तौर पर हेक्सोकाइनेस ये खामरा है जिसका इस्तेमाल सीरम में ग्लूकोज़ की मकदार का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है। सीरम यानी बच्चों बुनियादी तौर पर खून में 2 हिस्से होते हैं, एक खलवी हिस्सा, दूसरा है प्लाज्मा। खलवी हिस्सा यानी तमाम खूनी खलियात होते हैं इसमें, ब्लड सेल्स जैसे सुर्ख खूनी खलियात, सफ़ेद खूनी खलियात और प्लेटलेट्स। अब बचा हुआ जो रकीकी हिस्सा होता है लिक्विड पोर्शन जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा से अगर हम खून को जमाने वाले प्रोटीन्स को निकाल देंगे तो बचा हुआ रकीकी हिस्सा सीरम कहलाता है। पर यूरिकेज है बच्चों यहाँ पर जिसका इस्तेमाल हम सीरम में यूरिक एसिड की मकदार का अंदाज़ा लगाने या पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरिक एसिड इंसानी खून में होता है बच्चों और इसे अखराजी निज़ाम के ज़रिए ख़ारिज किया जाना चाहिए।
लेकिन बाज़ औक़ात में ये इंसानी खून में ही मौजूद रह जाता है। तो इस यूरिक एसिड की मकदार की शनाख्त के लिए या फिर पैमाइश के लिए हम यूरिकेज खामरे का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तीसरा है बच्चों अल्कलाइन फॉस्फेटेज। बिल्कुल सही है बच्चों। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का इस्तेमाल हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में फॉस्फेट एटम को हटाने के लिए हम 5 प्राइम सिरे से फॉस्फेट एटम को हटाने के लिए हम इस्तेमाल किए थे। लेकिन यहाँ पर तज्जियाती इस्तेमालात में अगर हम देखेंगे तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का इस्तेमाल एलाइसा जैसी तकनीकों में किया जाता है। एलाइसा का फैलाव है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। ये HIV डिटेक्शन का एक तरीक़ा है बच्चों। यहाँ पर अल्कलाइन फॉस्फेटेज खामरे का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के जानिब बच्चों। सनती खामरे यानी इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, वो खामरे जिनका इस्तेमाल सनती पैमाने पर किया जाता है उन्हें सनती खामरे कहते हैं। सनती खामरों का इस्तेमाल लेदर यानी चमड़ा, चीज़, कन्फेक्शनरी, ब्रेड और डिटर्जेंट, अल्कोहल वगैरह और गोश्त की सनतों में किया जाता है। तो पहली मिसाल लेते हैं बच्चों। अल्कलेस जो कि खामरा है, इसका इस्तेमाल कपड़ों से मिट्टी के दाग मिटाने के लिए किया जाता है। तो दाग धब्बों को निकालने के लिए हम अल्कलेस खामरे का इस्तेमाल डिटर्जेंट्स में करते हैं बच्चों। दूसरा खामरा है पपेन। इसका इस्तेमाल मशरूबात की तखलीस में किया जाता है यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स। तो जूसेस वगैरह को साफ़ करने के लिए हम पपेन खामरे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों एक सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि घरों में बने हुए जूसेस, फ्रूट जूसेस उतने शफाफ या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं जिस तरह कंपनी में तैयार हुए जूसेस। तो सनतों में बच्चों पपेन खामरे का इस्तेमाल करके तखलीस करते हैं यानी उस तैयार शुदा जूस में जो प्रोटीन्स है उनको हज़म करके वहाँ से साफ़ करने का अमल होता है। उसके बाद वो जूसेस आपको साफ़ हालत में या शफाफ या तकरीबन ट्रांसपेरेंट शक्ल में आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद अगली खामरे की मिसाल है बच्चों ग्लूकोज आइसोमेरेज। इसका इस्तेमाल कन्फेक्शनरी में किया जाता है बच्चों, यानी मिठास को बढ़ाने के लिए हम ग्लूकोज आइसोमेरेज खामरे का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे बिस्किट्स, चॉकलेट्स के फैक्ट्रीज़ में इस खामरे का इस्तेमाल होता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले खामरे की जानिब बच्चों। काइमोसिन ये एक ऐसा खामरा है जिसका इस्तेमाल पनीर की सनतों में किया जाता है। तो पनीर तैयार करने के लिए सनती पैमाने पर पनीर को तैयार करने के लिए काइमोसिन खामरे का इस्तेमाल होता है। तो ये 4 खामरे थे बच्चों, अल्कलेस, पपेन, ग्लूकोज आइसोमेरेज और काइमोसिन, जिनका इस्तेमाल सनती पैमाने पर किया जाता है। देखते हैं अगले टॉपिक की जानिब बच्चों। 7वां टॉपिक है ये तफ़ाली गैर तमासी आमिल प्रोटीन्स यानी फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि ये अपने फ़ेल को निभाते हैं लेकिन खामरे के तौर पर काम नहीं करते, किसी शय को तब्दील नहीं करते हैं, इसलिए गैर तमासी नाम दिया गया है। तो प्रोटीन्स जिसमें शीरा साजी, एमल्सिफिकेशन, तहरीद, जिलेशन, वाटर बाइंडिंग, पानी की जिल्द साजी, फोमिंग जैसे खुसूसियात रखते हैं। इन्हें तफ़ाली गैर तमासी आमिल प्रोटीन्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे बच्चों कप्पा कैसिन का इस्तेमाल दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को मुस्तहकम करने के लिए हम करते हैं। तो दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए हम कप्पा कैसिन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ये कप्पा कैसिन दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन के साथ जुड़कर उसे स्टेबल बनाता है और इस तरह के दूध को हम पैक करके 2-3 दिन या 4 दिन तक या ज़्यादा दिनों तक रखकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दूध बिना फटे वैसे ही रहता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब बच्चों। न्यूट्रासिटिकल प्रोटीन्स। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों यहाँ पर न्यूट्रा यानी तग़ज़िया, न्यूट्रिशन और सिटिकल यानी फार्मासिटिकल, वो ग़िज़ाई अशिया जिन्हें हम दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा और दवाई दोनों को मिलाकर यहाँ पर न्यूट्रासिटिकल कहा गया है। तो बच्चों न्यूट्रासिटिकल प्रोटीन्स तग़ज़िया और फार्मासिटिकल का आमेज़ा है। कुछ न्यूट्रासिटिकल प्रोटीन्स को बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल
किया जाता है। मिसाल के तौर पे WHEY वे प्रोटीन, लैक्टोज आज़ाद दूध वगैरह। तो इनका इस्तेमाल बच्चों हम ग़िज़ा के तौर पे भी करते हैं और ये कुछ बीमारियों के इलाज में भी, यानी उस बीमारी को कम करने में या उससे जुड़ी हुई अलामतों को कम करने में इस्तेमाल आते हैं। दही का रकीकी हिस्सा WHEY वे कहते हैं बच्चों। मिसाल के तौर पे दही अब घर में जमाएंगे तो उस पर एक हरा या फिर नीले रंग का एक पानी की तरह रकीकी हालत में आपको दिखाई देता है बच्चों दही के ऊपर। वो जो रकीकी हिस्सा होता है उसे हम वे कहते हैं। इस वे को खाने से बच्चों हमें ग्लूटाथायोन हासिल होता है। ग्लूटाथायोन क्या है? ग्लूटाथायोन एक ट्राइपेप्टाइड है, यानी 3 अमीनो एसिड से बना हुआ एक छोटा सा प्रोटीन का हिस्सा है या फिर पेप्टाइड है, जिसमें गामा ग्लूटामाइल होता है, सिस्टिनाइल होता है और ग्लाइसिन। यानी ग्लूटाथायोन इज़ नथिंग बट गामा ग्लूटामाइल सिस्टिनाइल ग्लाइसिन। इसकी तादाद में इजाफा होता है और ये एक तहवीली आमिल है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन रेडिकल के ख़िलाफ़ खलवी तहफ़्फ़ुज़ में होता है। यानी बच्चों जब ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस्ड होती है तो इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। तो बच्चों दही के रकीकी हिस्सा यानी वे प्रोटीन को खाने से ग्लूटाथायोन की तादाद हमारे खलियात में, इंसानी खलियात में बढ़ जाती है और नतीजे में ये ग्लूटाथायोन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के ख़िलाफ़ खलवी तहफ़्फ़ुज़ का काम अंजाम देते हैं। यानी खलिए को ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानात से खलिए को बचाता है। शुक्रिया।